विदर्भ न्यूज़ की टीम इस वक्त पहुंची है बडनेरा शहर से लगकर एक छोटा सा गांव बोरगांव। और ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये एक खेत के अंदर में एक बड़ा सा गोडाउन बना हुआ है। हर कोई चाहता है कि अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा सा घर बनाए, अपने सपनों का घर बनाए। जहां सपनों के घर की बात आती है तो घर बनाने के लिए ईंट के साथ में सीमेंट का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसी प्रकार से सीमेंट के अंदर में भी अब कालाबाजारी ज़ोरों शोरों से शुरू थी। इसमें अमरावती शहर की क्राइम ब्रांच यूनिट 1 के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गोरखनाथ यादव ने आज सुबह से अमरावती सहित बडनेरा के 3 ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की है। इन बड़ी कार्रवाइयों में कुछ बातें ऐसी सामने आई है कि जो कंपनी के सीमेंट के पोते हमने आपको दिखाए हैं, वो कंपनी के सीमेंट के पोतों के अंदर में सीमेंट ढेकला बन जाता है। बड़ी कंपनी ये जो पूरा माल रहता है, ये जो है ख़राब माल को इसको डिस्चार्ज करने के लिए दे देती है। लेकिन कालाबाजारी करने वाले पैसा किस तरीके से कमाया जाता है उसमें भी दिमाग लगाते हैं। और दिमाग लगाने के बाद में इन लोगों ने उस ख़राब सीमेंट को बारीक करके दोबारा से अंबुजा कंपनी की सीमेंट में के खाली बैगों में भरना शुरू कर दिया था। लेकिन पुलिस ने दबिश देते हुए इसमें 3 से 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। करीब 1200 पोतों के आसपास का माल भी जब्त किया गया है। इसमें और भी कई आरोपी बढ़ सकते हैं। वो आरोपी और कौन होंगे, ये देखने के लिए देखते रहे विदर्भ न्यूज़। अपराध शाखा यूनिट 1 के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गोरखनाथ यादव को गुप्त सूचना मिली कि अमरावती शहर में नकली सीमेंट बनाया जा रहा है। इस पर उन्होंने अपनी पूरी टीम को लेकर मासूद से लगकर एक खेत के गोदाम में छापा मारा, जहां पर उन्होंने पाया कि खराब सीमेंट को दोबारा से बारीक कर उसे अंबुजा कंपनी की खाली सीमेंट की बोरियों में भरा जा रहा है। टीम ने दबिश देते हुए संबंधित आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की तो बात सामने आई कि इसी प्रकार से 2 जगह पर और नकली सीमेंट बनाया जा रहा है। दूसरी जगह नवसारी क्षेत्र में थी। पुलिस ने वहां पर भी तुरंत दबिश देते हुए कार्रवाई की तथा शाम बीतने तक पुलिस ने बडनेरा के काटा अमला परिसर से लगकर एक खेत में बने गोदाम पर छापा मारा। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि खराब हुआ सीमेंट जब पत्थर सा बन जाता है तो यह नकली सीमेंट बनाने वाले उसी सीमेंट को पूरा बारीक कर पाउडर बना देते हैं। उसके बाद अंबुजा कंपनी नई खाली सीमेंट की बोरियों में भरकर इसे दोबारा से बाजारों में बेचा जाता है। इस संपूर्ण कार्रवाई में पुलिस द्वारा 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। आरोपियों में शेख अफजल, शेख यूसुफ और शेख शाहरुख का समावेश था। शाम बीतने तक यह संपूर्ण कार्रवाई चली। पुलिस द्वारा ऐसा भी बताया गया है कि इससे आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है तथा क्राइम ब्रांच यूनिट 1 के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के मार्गदर्शन में अभी भी यह कार्रवाई जारी है। लोग अपने सपनों का घर बनाने के लिए क्या नहीं करते, लेकिन ऐसे शातिर दिमाग वाले भी उसे खराब सीमेंट से पैसा बनाकर लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे। वह तो समय रहते अपराध शाखा यूनिट 1 ने यह बड़ी कार्रवाई कर शहर में बिकने वाले नकली सीमेंट बनाने वाले आरोपियों का पर्दाफाश किया है। हमें जानकारी मिली थी कि आयुक्तालय हद्दी में पुलिस अमरावती शहर के आयुक्तालय हद्दी में कुछ गलत कच्चा खराब सीमेंट मिल रहा है। उस हिसाब से हमने कार्रवाई करने टाइम जानकारी निकाले। उस मुताबिक हमको आज माहिती मिली कि मासूद शहर गांव के बाजू में एक गोडाउन में इस तरह की कार्रवाई चल रही है कि वहाँ पे जो खराब सीमेंट है, स्क्रैप किया हुआ सीमेंट है गोडाउन में का, वो लाते हैं और वहाँ पे फिर उसको क्रश करके बारीक करके छलनी करके फिर से वो उसको नए बैग में भर के फिर वो उसको मार्केट में बेचा जाता है। उस हिसाब से हमने आज मासूद गांव में गोडाउन पे रेड किया। वहाँ जाने के बाद हमारी टीम के जो API वाकड़ साहब है, API नाइकवाड़े साहब और पूरी हमारी जो टीम है, उन्होंने सब में मिलकर अपनी कार्रवाई की और कंपनी के ACC सीमेंट कंपनी के जो मुख्य जो यहाँ के जो वर्किंग ऑफिसर है श्री प्रशांत त्रिपाठी साहब, उनके माध्यम से हमने पहले मासूद शहर गाँव में कार्रवाई की और वहाँ पे गोडाउन पे वहाँ पे 3 लोग वहाँ पे काम कर रहे थे और जो पुराना सीमेंट था खराब हुआ वो सीमेंट को बारीक करके छाननी करके उसको फिर से नए अंबुजा सीमेंट के बैग में भरा जा रहा था। उनको रंगा पड़कर सरकारी पंचों के समक्ष कार्रवाई की गई और वो जो आगे के लिए उनको जब पूछा, वो जो आरोपी था मुख्य शेख शाहरुख, शेख गौली करके फैजलपुर आदि में रहने वाला,
उसने और बताया कि हमारे जैसे ये 2 काम और जगह पे किया जाता है, तो वो बेचने जिसके माध्यम से बेचे जाते हैं वो शेख अफजल है, वो भी रहने वाला फैजलपुरा का है। और फिर उसने जो गोडाउन बताया कि बडनेरा में है और नौसरा में है, अभी यहाँ पे बडनेरा में आए हैं। ये यूसुफ करके जो है गौलीपुरा में रहने वाला बडनेरा का, उसका ये गोडाउन है, वो भी इसी प्रकार का काम कर रहा था। हमारे यहाँ पे हमारे बडनेरा पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक बीते साहब भी आई है और जॉइंट हमने यहाँ पे। सर कितने आरोपियों की संख्या उस केस में? अभी फिलहाल में तो कम से कम 3 आरोपी तक कंफर्म हो रहे हैं। एक शाहरुख, एक अफजल और एक कयूम, यहाँ पे सौदागर यूसुफ करके है, वो है, बाकी दूसरा मालूम पड़ेगा। सर तक्रार ACC कंपनी केली होती की आपल्याला गुप्त बातमीदाराकडून माहिती मिळाली होती? नाही, आम्हाला एक गुप्त बातमीदारातर्फे माहिती मिळाली और आगे की कार्यवाही हम सुबह से शाम तक सर आपने जो रेड करे 3 जगह पर, अंदाजन ऐसे कितने रुपए का माल या बोरियों की संख्या कितनी रही? तो कम से कम 1200 बोरियाँ है कम से कम। ये इसमें आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है सर? आरोपी के जो मुख्य इनको जो इन्वॉल्व है, जो इस कंपनी को ये स्क्रैप में दिया गया था मटेरियल, अच्छा, उन्होंने रीयूज करने के लिए मार्केट में बेचा, तो वो भी अभी आरोपी के संकलन बढ़ने वाले। अच्छा, ये जो माल जो आपने पकड़े हैं ये रीयूज करने के नाम पर जो है कंपनी ने स्क्रैप में माल दिया था? स्क्रैप करने के लिए दिया था, पर उन्होंने उसको रीयूज रीयूज के लिए लोगों को, स्थानिक लोगों को बेचा, पर उन्होंने फिर वो बारीक करके क्रश करके फिर से नए बैगों में भर के मार्केट में बेच रहे हैं। मार्केटिंग अमरावती में की गई कि बाहर अदर अभी जो जानकारी मिली तो अभी अमरावती शहर के जो लोग हैं, छोटे छोटे जो लोग हैं घर बांधने वाले वगैरह, उनको ही बेचा गया, दुकानदारों को छोड़ दिया। सर अशा गुन्ह्याचा कोणत्या प्रकारचा गुन्हा आपण कायदा म्हणजे कलम लावू का? IPC और मतलब BNS की तरफ से कार्रवाई होंगे, भारतीय न्याय संहिता के तरफ से। शोएब खान के साथ साबिर हुसैन की यह विशेष रिपोर्ट। प्रत्येक प्रजातीची फुलझाडे व फळझाडे मिळण्याचे विदर्भामधील एकमेव ठिकाण गायत्री नर्सरी, दत्त कॉलनी, बडनेरा रोड, अमरावती। अधिक माहितीकरिता संपर्क साधा 9075575317 9325303223।